देखिए छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नाम बदले गए हैं और चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदला गया है। सीएम भूपेश सिंह बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मां पर जो है छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नाम जो है बदले गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं और स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग पर नामों को बदला गया है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही है जो इस बीच से सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नाम जो है वो बदले गए हैं। चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदला गया है। सीएम भूपेश सिंह बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रही है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर यह फैसला किया गया है। उनकी मांग पर जो है 3 स्थानों के नामों को बदला गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रही है। जिस तरीके से सामने आ रही है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नामों को बदला गया है। सीएम भूपेश बघेल की ओर से निर्देश जारी किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रही है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों के नाम को बदल दिया गया है और आपको बता दें कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनकी मांगों को देखते हुए यहां पर नाम में तबादला किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच से सामने आ रही है। बड़ी अपडेट, जिस तरीके से यहां पर छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नामों को बदला गया है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नामों के बदलने को लेकर चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदल दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर यह फैसला लिया गया है और छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि इस मांग को लेकर 3 स्थानों के नामों को बदल दिया गया है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे वो मांग कर रहे थे लगातार सीएम भूपेश बघेल से नामों के बदलावों को लेकर, नाम बदलने को लेकर। और इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर फैसला जो है वो मान लिया है। जो मांगे थी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, उनको स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इसके बीच हमारे सहयोगी अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पूरी खबर पर अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, किस तरीके से यहां पर छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों के नामों को बदलने की मांग चल रही थी? बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विभिन्न शहरों के नाम बदलने का एक फैशन सा चल पड़ा है, तो ठीक उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में जो यहाँ की एक नई पहचान, जो कौशल्या माता का यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर जो विश्व का एकमात्र मंदिर कहा जाता है कौशल्या माता का मंदिर, जो कि चंदखुरी में है। रायपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। तो यहाँ पर अब इसका नाम जनप्रतिनिधियों ने इसकी मांग की थी लंबे समय से कि इसका नाम परिवर्तित किया जाए और चंदखुरी की साथ में माता कौशल्या धाम इसे घोषित किया जाए। तो अब ये माता कौशल्या धाम चंदखुरी के नाम से जाना जाएगा। और इसी तर्ज पर यहाँ पर गिरौदपुरी जो कि कहीं न कहीं गुरु बाबा घासीदास जी की जन्मभूमि है, तपोभूमि है। और बताते हैं कि जब 1756 में उनका वहां पर जन्म हुआ था, तब ये तपोभूमि और जो जन्मभूमि है, अब उसको यहाँ पर संत गुरु घासीदास बाबा के नाम से अब जाना जाएगा गिरौदपुरी को। तो इस तरीके से वही सोनाखान को भी जो शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि है, तो शहीद वही वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि को भी अब उनके नाम से जाना जाएगा कि शहीद वीर नारायण सिंह सोनाखान। तो अब इस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां जनप्रतिनिधियों की इस मांग को पूरा करते हुए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हालांकि अभी राजपत्र में इसका प्रकाशन होना जारी है और राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद ही इनके नाम को परिवर्तित कर दिया जाएगा और इसके नाम की घोषणा की जाएगी। जो इनके नाम से जो वहां की विशेषता है, उस विशेषता के साथ अब इन जगहों का नाम होगा। अब ये चंदखुरी, सोनाखान या गिरौदपुरी कोई शहर नहीं होंगे, बल्कि वो बहुत माता के नाम पे, कौशल्या माता के नाम पे चंदखुरी होगी। वहीं गुरु घासीदास बाबा धाम के नाम पे अब जो गिरौदपुरी होगी। इसी तरीके से जो आपका जो वीर नारायण सिंह की जो जन्मभूमि है सोनाखान, उसको भी अब वीर जन के नाम से जाना जाएगा। तो एक तरह से
से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके से इसके अनुयायी काफी लोग हैं। इससे एक बड़ा वोट बैंक तो तैयार होगा राजनीतिक रूप से भी, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार अब लोगों के दिलों में उतरने का काम करती जा रही है। जी अमित, राजनीतिक रूप से जिस तरीके आपने जिक्र किया है, राजनीतिक रूप पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे कि जो क्षेत्र के लोग हैं जहां का नाम बदला गया है तीनों ही जगहों का, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है जिस तरीके से नामों को अब बदल दिया गया है और सीएम भूपेश बघेल ने मांग जो है वो मान ली है। गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि कही जाती है गिरोधपुरी, और इसके जो अनुयायी हैं पूरे हजारों करोड़ों की संख्या में वो अनुयायी हैं। तो कहीं ना कहीं गिरोधपुरी के लोग चाहते थे कि इसका नाम बाबा गुरु घासीदास के नाम से जाना जाए, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न केवल अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है, बल्कि उन्होंने एक पॉलिटिकल कार्ड भी खेला है। क्योंकि एक बड़े अनुयायी यहाँ पर जब जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तैयार हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी लंबित मांग जो लंबे समय से चली आ रही थी, उस मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो गिरोधपुरी, क्योंकि सबसे बड़ा जो सतनामी समाज के गुरु थे, सतनाम समाज के गुरु थे, उनके नाम पे अब इस तपोभूमि को जाना जाएगा, जन्मभूमि को जाना जाएगा। तो लोग अब इसको देश विदेश में ये प्रचलित है, क्योंकि कुतुब मीनार से बड़ा गिरोधपुरी धाम जो है, यहाँ पर कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खंभ बनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। हालांकि ये तात्कालीन सरकार द्वारा निर्मित किया गया, लेकिन जिस तरीके से इसकी जो ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं कुतुब मीनार से भी ऊंची है, तो उसे देश विदेश से लोग देखने आते हैं। और सतनाम समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है, तीर्थ स्थल भी है। साफ तौर पर अमित, जिस तरीके से तमाम जानकारी आपने दी है, इनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो मांगे सीएम भूपेश बघेल की ओर से मांगी गई है, इसका इंतजार तमाम क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में